भगवान शिव ने ही क्यों दिया था विष्णु को सुदर्शन चक्र? जय श्री महादेव, जय श्री हरि। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है, जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है, तब एक दिव्य चक्र घूमता है। वह चक्र समय से तेज है, क्रोध से भी प्रचंड है और न्याय में अडिग है। हम उसे कहते हैं सुदर्शन चक्र। लेकिन आज का प्रश्न यह नहीं है कि सुदर्शन कितना शक्तिशाली है। आज का प्रश्न यह है, क्या आप जानते हैं कि यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को भगवान शिव ने स्वयं दिया था? और यदि हां, तो क्यों? आज की यह कथा हथियार की नहीं है, यह त्याग, तपस्या और हरिहर एकता की कथा है। एक समय की बात है, पृथ्वी पर धर्म कमजोर पड़ने लगा था। दानवों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, ऋषियों के यज्ञ भंग किए जा रहे थे, न्याय की आवाज दबाई जा रही थी। देवता चिंतित हो उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, सब ब्रह्मा के लोग पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे पितामह, हमारे पास अस्त्र हैं, पर ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो अधर्म को जड़ से समाप्त कर सके। ब्रह्मा ने नेत्र बंद किए, ध्यान में गए। कुछ क्षण बाद बोले, इस समस्या का समाधान न तो केवल सृजन कर सकता है और न ही केवल पालन, इसके लिए चाहिए संहार की चेतना। महादेव भगवान विष्णु तक पहुंची तो वे मौन हो गए। विष्णु जानते थे, शिव को प्रसन्न करना सरल नहीं। शिव को शब्द नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि समर्पण चाहिए। विष्णु ने संकल्प लिया, जब तक महादेव प्रसन्न न हो, मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगा। वे बद्रिकाश्रम पहुंचे, हिमालय की गुफाओं में ध्यान में लीन हो गए। न अन्न, न जल, न विश्राम, केवल महादेव का स्मरण। वर्ष बीत गए, युग बीत गए, पर शिव प्रकट नहीं हुए। तब विष्णु ने एक विशेष अनुष्ठान प्रारंभ किया। हर दिन शिवलिंग पर 1000 कमल अर्पित करने का व्रत। कमल जो कीचड़ में जन्म लेता है पर स्वयं निर्मल रहता है। एक दिन 999 कमल चढ़ चुके थे, पर 1000वां कमल गायब था। विष्णु ने चारों ओर देखा। तभी आकाश से एक गंभीर स्वर गूंजा, हरि, क्या तुम्हारी भक्ति में भी अहंकार शेष है? विष्णु समझ गए, यह परीक्षा है। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरा नेत्र भी कमल के समान है। और उन्होंने अपना एक नेत्र निकालने का संकल्प किया। जैसे ही नेत्र शिवलिंग की ओर बढ़ा, पूरा हिमालय कांप उठा, आकाश फटने लगा, त्रिशूल की गूंज सुनाई दी। महादेव प्रकट हुए। तीसरा नेत्र भी अग्नि से दहक रहा था। शिव बोले, रुको विष्णु, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल पालन करता नहीं, त्याग करता भी हो। शिव ने विष्णु को अपने हाथों से उठाया। महादेव बोले, यह अस्त्र किसी शिल्पी ने नहीं बनाया, यह मेरे तीसरे नेत्र की ज्वाला और तुम्हारे त्याग से जन्मा है। शिव ने अपनी अग्नि से एक घूमता हुआ चक्र रचा। वह चक्र समय की तरह घूम रहा था। शिव बोले, इसका नाम होगा सुदर्शन, जो सही दृष्टि देता है पर चेतावनी भी दी। यह चक्र तभी चलेगा जब धारक अहंकार से मुक्त होगा। जब दैत्य जलंधर अधर्म फैला रहा था, विष्णु ने पहली बार सुदर्शन उठाया, पर जैसे ही अहंकार के साथ चक्र चलाया, चक्र लौट आया। विष्णु समझ गए। उन्होंने शिव का स्मरण किया, फिर चक्र चला और अधर्म का अंत हुआ। दोस्तों, इस कथा का सार यह है, शिव और विष्णु अलग नहीं, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। शिव संहार की शक्ति, विष्णु करुणा का पालन। और जब शिव की ज्वाला विष्णु की करुणा से मिलती है, तभी सुदर्शन जन्म लेता है। याद रखिए, शक्ति अधिकार से नहीं, त्याग से मिलती है, और वही सच्चा ईश्वर है जो अहंकार त्याग दे। जय श्री महादेव, जय श्री हरि।